पार्लियामेंट के बाहर 1.5 लाख लोग इकट्ठा होकर बैठ गए हैं और पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। बच्चे भी साथ में मौजूद हैं और जमहूरियत के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट है साउथ कोरिया की, जहां से हालिया खबर सामने आई थी कि सदर यून ने अचानक से मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, जिसको ना सिर्फ अवाम ने सड़कों पे निकलकर नाकाम बनाया बल्कि उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसकी मुखालफत की और जितने भी लॉ मेकर्स थे उन्होंने पार्लियामेंट से ये इस तरह का प्रेशर डलवाया कि तमाम तर फौजियों को अपनी बैरक्स में वापस जाना पड़ा। और मार्शल लॉ जो कि अचानक से 3 दिसंबर को सदर यून की जानिब से साउथ कोरिया के अंदर लगाया गया था, वो 6 घंटे भी ना चल सका और फौजियों को सड़कों से वापस अपनी अपनी बैरक्स में भेज दिया गया। उसके बाद हुआ यह कि जो सदर यून हैं साउथ कोरिया के, उनके खिलाफ एक इंपीचमेंट मोशन लाने का फैसला किया गया। इंपीचमेंट मोशन आप सोच लीजिए कि ये उसी तरह से है जैसे हमारे यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है। तो किसी आला ओहदेदार का एहतसाब करने के लिए जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, उसके लिए इंपीचमेंट मोशन का जो है उसका एहतमाम किया जाता है उनकी पार्लियामेंट के अंदर। तो इसी तरह से सदर यून जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, उनके खिलाफ तमाम तर लॉ मेकर्स ने उनकी मुखालफत की। तो उसके बाद यह फैसला किया गया कि उनके लिए एक इंपीचमेंट मोशन लाई जाएगी, जिसके ऊपर वोटिंग करवाई जाएगी और देखा जाएगा कि आया ये शख्स हमारी सदारत के काबिल है भी या नहीं। फिर हुआ ये कि आज सैटरडे के रोज वहां पर पार्लियामेंट में साउथ कोरिया की ये इंपीचमेंट मोशन का आगाज हुआ, वहां पर वोटिंग करवाई गई और हुआ ये कि 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो पार्लियामेंट को घेर के बैठे हुए हैं। उनके जो गलियां हैं वहां पर लोग ही लोग हैं, तहदे निगाह जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। और पुलिस ये नहीं कर रही कि उनके ऊपर लाठीचार्ज करे या उनके ऊपर शेलिंग करे या उनको वहां से भगाए और या फिर उनके ऊपर सीधी गोलियां चला दे, बल्कि पुलिस ने उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया और उस एरिया को जहां पर वो बैठकर अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है कि सदर यून मार्शल लॉ डिक्लेयर करने की बिना पर जो है वो इस्तीफा दें। उस सारे एरिया को उन्होंने जो है वो नो गो एरिया बना दिया और वहां पर उनको मुकम्मल तौर पर जगह दी गई कि आप लोग यहां पर बैठकर अपना एहतजाज करें। और उसके बाद वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं जिसके अंदर वोटिंग का सारा अमल दिखाया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में नहीं है, जैसे यहां पर हुआ करता है इसके बिल्कुल बरक्स वहां पर हो रहा है कि यहां पर रात के अंधेरों के अंदर अदालतें खुलती हैं, रात के अंधेरों के अंदर पार्लियामेंट खुलता है और वहां पर फिर जो आपकी कानून साजी है वो की जाती है। या नो कॉन्फिडेंस मोशन लानी हो तो वो भी रात के अंधेरों के अंदर हुकूमतों को चलता किया जाता है। बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स जो साउथ कोरिया है वो इस तरह कर रहा है कि लोगों को बाकायदा तौर पर एहतजाज का हक दिया जा रहा है। वहां पर बैठकर लोग वो सारा मंजर देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट के अंदर भेजा और वो जाकर जो कुछ करे हैं सब कुछ उनके सामने है जब वो एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त साउथ कोरिया के अंदर बनी हुई है। और अब हुआ ये कि जो उनकी पार्लियामेंट है वहां पर वोटिंग स्टार्ट हुई तो 300 जो उनके अरकान पार्लियामान हैं उनमें से जो 200 अगर वोट पड़ जाए इंपीचमेंट मोशन के हक में तो सदर यून की छुट्टी हो जाएगी, यानी कि उनको अपना ऑफिस छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि 198 वोट्स पड़ गए, लेकिन 2 वोट्स के ऊपर आकर सारा मामला अटक गया। और उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त सदर यून की, उन तमाम तर मेंबर जो हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अब सिर्फ 2 वोट चाहिए कि जिसके बाद जो सदर यून है जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था उनकी छुट्टी करवा दी जाएगी। और सिर्फ उन 2 वोटों के लिए कल तक का टाइम है। और जो स्पीकर हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि कल तक अगर ये तमाम पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने अभी वॉकआउट किया है, जो सदर यून की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो वापस आ गए तो हम दोबारा से इस पे वोटिंग करवाएंगे। और तब तक के लिए जो है वो अभी वक्फा आया है। लेकिन अब ये सारा मार्शल लॉ जो लगा उसके बाद फिर हुआ ये कि सदर यून जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर आकर लाइव स्ट्रीमिंग की और बहुत अरसे के बाद उनकी एक पब्लिक अपीयरेंस नजर आई जिसके अंदर उन्होंने अवाम से माफी मांगी इस बात पे कि मैं मार्शल लॉ लगाया और उसके नतीजे में फिर जो है एक सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो आया और जैसे मेरी पार्टी उसको डील करेगी मैं उसके ऊपर राजी हूं। इसके बाकायदा तौर पर एक वीडियो पैगाम के अंदर उन्होंने इसकी माफी मांगी। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये सदर यून जो है वो इस्तीफा दें और वो घर को जाएं। जब ये पार्लियामेंट के अंदर ये वोटिंग का अमल स्टार्ट हुआ और उसके नतीजे में फिर 198 लोगों ने इसके हक में वोट डाला
और उसके बाद जब नंबर पूरा नहीं हुआ और लोगों को नजर आने लगा कि ये अपना ऑफिस बचाने में कामयाब हो जाएंगे, तो लोग एक बार फिर सड़कों पे आए हैं। और आकर जब ये फुटेज आप देख रहे हैं, ये वहां की फुटेज है, उनकी गलियों की फुटेज है और उस जगह की फुटेज है जहां पर ये सारा वोटिंग का मामला हो रहा है, यानी कि उनके पार्लियामेंट के सामने के मनाजिर हैं। और वहां पर लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनको फारिग करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जमहूरियत के ऊपर हमला किया है और इन्होंने हमारा जो वोटिंग का हक है उसके ऊपर डाका डालने की कोशिश की है।